कि सर सैयद सिर्फ हिंदुस्तान की वो आबादी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गई थी उनके वक्त में, सिर्फ उसकी शिक्षा देने का काम ही सिर्फ अकेले नहीं किया है उन्होंने, या वो जागृति पैदा करना कि शिक्षा ज़रूरी है, वो काम उन्होंने किया है। उसी के साथ वो हिंदुस्तान में यहाँ जो रहने वाले लोग थे, हम उस वक्त अंग्रेज़ों के राज में थे, लेकिन उनके बीच में पूरी तरह एकता, भाईचारा, मोहब्बत, हमेशा उन्होंने उसका पैगाम दिया। हम इसे बहुत ही विचित्र बात मानते हैं कि सर सैयद के साथ ऐसी चीज़ों को जोड़ा जाता है जो सर सैयद के, चाहे उनकी के भाषण हो, चाहे उनके लेख हों, जिसमें कहीं दूर दूर तक उसका कोई उसका कोई अंश है ही नहीं। और सर सैयद की लीगेसी ये है कि अगर सर सैयद सर सैयद की लीगेसी पे चूंकि ये सिंपोजियम हो रहा है, तो लीगेसी का मतलब ये है कि जो चीज़ें सर सैयद ने कही हैं और जिन उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने जिस काम के लिए अपनी, उसको उजागर किया जाए। तो दो बातें ख़ास हैं उसमें। पहली बात है कि शिक्षा में जितना आगे से आगे बढ़ सके देश, उतना आगे बढ़ना चाहिए, और देश के लोगों के बीच में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यही उनकी लीगेसी। To create scientific temperament and to make। इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए, ये कार्यक्रम सर सैयद मिशन फाउंडेशन के तहत हो रहा है। हम लोगों ने सर सैयद फाउंडेशन मिशन बनाया है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोग सर सैयद के बारे में भूल बैठे हैं। सर सैयद साहब को सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोड़ते हैं, जबकि उनकी विचार, उनकी फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा थी। वो एक फ़िलासफ़र, थिंकर, रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट थे, और मॉडर्न इंडिया उनके जहन में बसी हुई थी कि मुझे एजुकेशन के ज़रिए कौम का मतलब मुसलमान और हिंदू दोनों समझते थे, उसको आगे बढ़ाना है। इसके तहत चूँकि वो किताबों में, हिस्ट्री की बुक्स में उनका नाम दबा रह गया, तो उसको ऊपर निकालने के लिए हम लोगों ने ये फाउंडेशन बनाया है, और इसके तहत आज हम उनकी लीगेसी को क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि उनकी लीगेसी को क्लेम करने के लिए पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी लीगेसी को हिंदुस्तान में तरीके in 1863 to create scientific temperament and to make the modern education available to Indians, and publishing yet another journal, Tehzeeb al-Akhlaq, meaning culture of morality. In 1875, Sir Sayyid finally started his madrasa in Aligarh and Mohammedan Anglo-Oriental College. Infused social and political awareness among them, which later proved the way for many other politicians. Sayyid had to face the combined might of dogmatic conservatism, superstitions, inertia, and that he must find the inherent harmony between religion and nature. And this led the clergy to call him, wanted them to be apolitical till education opens their mind. Empowered with Sir Sayyid's holistic vision, his second, Sir Sayyid was an integrationist and a great votary of harmony, peaceful coexistence, and unity between amity is concerned.